हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के दिन का इंतज़ार हम औरतें पूरे साल करती हैं इतनी बेसब्री से, क्योंकि आज के दिन हमको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं और शॉपिंग भी करने को मिलती है। जो भी चाहें हमें, जो पति से डिमांड करते हैं वो मिलता है, खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, जो भी मतलब आज के दिन हमको स्पेशल फील कर पाया जाता है। तो इसलिए आज के दिन का इंतज़ार हमको बहुत बेसब्री से रहता है। तो यहाँ मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी, नहा धो चुकी थी मैं। अभी दोपहर के बज रहे थे 3 या 4 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर चुकी थी। फिर मैंने कहा तैयार होने के लिए कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैंने पहले नेल पेंट लगा ली, उसके बाद मैंने मेकअप करा। और आज मैं ना 4-5 घंटे सोई, क्योंकि मेरे को बहुत प्यास लग रही थी। तो सुबह का खाना बना के मैं डायरेक्ट सो गई और नहाया मैंने शाम को 2:30-3 बजे, क्योंकि मैंने सोचा अगर सो जाऊंगी तो शायद प्यास कम लगेगी। नहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं धोखे से पानी पी ना लूँ, मैं भूल जाऊँ और मैं गलती से पानी ना पी लूँ। मेरे को अजीब अजीब सा लग रहा था आज के दिन। पिछली साल ऐसा नहीं था, पर इस साल ऐसा लग रहा था। तो फिर मैं सो गई और जब मैं उठी तो सीधे मैं जो काम मेरे को करना था वो उसमें लग गई। मैंने खाने पीने की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, और अगर ध्यान देती तो सारा ध्यान उधर ही जा रहा था। फिर भी मैंने पूरे दिन में 2 बजे से लेके और शाम तक कितने बार कुल्ला करा होगा पानी से, मैं बता नहीं सकती। लेकिन जो भी है, भगवान हमको आज के दिन ना बहुत शक्ति देते हैं। हम जो चाहते हैं कि हाँ हमारा व्रत सफलतापूर्वक हो जाए, तो भगवान माता रानी गौरी माँ हमको शक्ति भी देती हैं इस बात की कि हम अपना व्रत पूरा कर सकें। नहीं तो मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिस हिसाब से मेरी सुबह हालत थी, कि मैं ये व्रत पूरा कर पाऊँगी। लेकिन भगवान कुछ भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी, और मैं अपने बाल बनाने जा रही थी। मेकअप मैंने कर लिया था, और इस बार मैंने ज़्यादा कुछ ख़ास करा भी नहीं। मैंने जो मेरे को सिंपल ही था, साड़ी भी मैंने साड़ी का ब्लाउज भी तैयार नहीं करवाया था। मतलब ऐसे थी मैं ढीली ढीली सी, ऐसे बिना साड़ी ले ली थी बस। और उसका ब्लाउज मैंने दूसरी साड़ी का पहन लिया था। मैंने साड़ी ना करवा चौथ के 2-3 दिन पहले ली थी। तो मैंने कहा अगर अभी ब्लाउज सिलने को डालूँगी तो लोग ना, टेलर लोग, उनके पास अभी बहुत काम होता है, तो वो ना ब्लाउज मतलब सही नहीं बनाते हैं जल्दबाजी में। तो मैंने कहा मैं बाद में बनवाऊँगी, अभी ना उसके साथ कोई दूसरा ब्लाउज पहन लूँगी। तो इसलिए मैंने ब्लाउज भी नहीं बनवाया था। और यहाँ मैंने जूड़ा बनाया था। बाल तो मेरे कम ही हैं, लेकिन कोई नहीं, मैंने आर्टिफिशियल जूड़ा मंगा लिया था, जो कि मेरे पास पिछले साल का रखा हुआ था, और मैंने उससे जूड़ा बनाया था। उतना अच्छा तो नहीं बना था क्लियरिटी, पर मैंने कहा मेरे को तो पल्लू रखना है सर पे, तो बस जूड़ा बन जाए, बाहर से तो देखना नहीं है। ऊपर से ऐसे ही बना लिया था जल्दी में। और देखो मैंने साड़ी पहन ली थी, तैयार हो गई थी मैं। ज़्यादा कुछ किया नहीं था मैंने। और ये साड़ी का ब्लाउज है नहीं, दूसरी साड़ी का है, बट मैंने कहा कोई नहीं, पहन लेती हूँ। फिर मैंने ये वाला ब्लाउज पहन लिया था और साड़ी पहन के मैं तैयार हो गई थी। और अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। उससे पहले मैंने अपना मंगलसूत्र भी पहन लिया था। जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा, बहुत सारी वीडियो में देखते होगे, मेरे से ना मंगलसूत्र पहना ही नहीं जाता है। ऐसा लगता है गले में मेरे फंस रहा है। एक छोटा भी है डेली यूज वाला, वो भी मैंने कभी नहीं पहनती, और ये बड़ा वाला ये भी नहीं पहनती। बस ऐसी खाली गर्दन घूमती रहती हूँ। बट मैंने आज पहन लिया था, जो कि थोड़ा बहुत सामान मम्मी ने ला के दिया था वो भी पहन लिया था। पूरा तो मैंने पहना नहीं था, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। बस कर रही थी ऐसे ही। शक्ल पे भी मेरी आपको दिख रहा होगा जैसी शक्ल लग रही थी, बिल्कुल भी रौनक नहीं थी। मेकअप भी कर लिया था, लेकिन उतनी रौनक नहीं थी। तो फिर मैं तैयार वैयार होके, हमारे यहाँ क्या होता है, पहले जो हम पूजा का स्थान बनाते हैं, जहाँ पे ये कैलेंडर लगाते हैं, वहाँ पे पहले पूजा कर लेते हैं। बाकी चाँद जब निकलता है तब चाँद की पूजा करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले पूजा कर ली थी, अग्यारी लगा ली थी, और जो भी पूजा का सामान था वो सब लगा लिया था। क्योंकि फिर वहाँ जब चाँद निकल आता है, फिर यहाँ पूजा करने में लेट हो जाता है, इसलिए ये पूजा हम लोग पहले ही कर लेते हैं। और मैंने अभी महावर भी नहीं लगाया था। मम्मी ने बोला था कि ये वाली पूजा करने के बाद तब महावर लगाना होता है। तो फिर
मैं यहाँ पर कथा पढ़ रही थी। जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर चंदी और सारी पूजा करने के बाद कथा था पढ़ ली। फिर मैंने लगाया था महावर यहाँ पर, और मुझे बिछिया भी बदलने थे, तो मैंने महावर लगाने के बाद फिर बिछुए बदल लिए और चाँद निकल आया था। तो फिर हम सास बहुएं दोनों लोग गए छत पर पूजा करने के लिए, और छत पे अंधेरा बल्ब तो जल रहा था बट वो दूसरी साइड जल रहा था। चाँद ना इधर कोने से दिखाई देता है जल्दी। तो हम लोगों ने दोनों लोगों ने मिलकर यहाँ पर पूजा करी थी, मैंने और मम्मी ने। बाकी लोग छत पे खड़े हुए थे, और फिर ऊपर से आकर पूजा जब कर ली ऊपर की, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सुहाग लिया आकर। सिंदूर मांग में भरते हैं, गौरी माँ जो हम बनाते हैं उनसे लेके सिंदूर मांग में भरते हैं। तो फिर मैंने वही सिंदूर लिया, और उसके बाद जो मम्मी को देते हैं सास को, इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, बट साड़ी और श्रृंगार देते हैं। तो फिर मैंने मम्मी को वो दिया और मम्मी के पैर छू के आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर मम्मी चली गई थी नीचे। फिर मेरे पतिदेव ने मेरा व्रत खुलवाया, और मेरे को बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, बट पानी तो मेरे से एक घूंट ही पिया गया मुश्किल से। ऐसा होता है ना जब किसी चीज़ की हद हो जाती है तो फिर वो होता नहीं है। और मैंने व्रत खोलने के बाद ढंग से पानी भी नहीं पिया, मेरे को इतना इरिटेशन हो रहा था। मैंने तुरंत आके ये चुन्नी वुन्नी भी उतार दी थी, और जूड़ा भी हटा दिया था, सारा कुछ। मेरे को बहुत ज़्यादा ही इरिटेशन हो रही थी। तो फिर मैंने बाल भी सही से कर लिए थे, क्योंकि पिन विन लगे थे ना चिमटी, तो चुभ रहे थे बाल मेरे, इसलिए।